अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी ने ज़हीर के साथ जाने से साफ साफ मना कर दिया। डॉक्टर की रिपोर्ट कल अदालत में पेश। बच्ची वापस मेहदी अली काज़मी के घर जाने को मुकम्मल तौर पर तैयार है। अपनी बेटी को ज़हीर से दूर रखना ही मेहदी अली काज़मी की सबसे बड़ी कामयाबी है। ज़ारा काज़मी अदालत में भी ज़हीर के खिलाफ बयान देगी। इसी वजह से इन सब के पेट खराब हुए हैं, इसी वजह से इनको परेशानी लगी हुई है, इसी वजह से ये मुख्तलिफ हथकंडे अपना रहे हैं। बच्ची की अदालत में पेशी, ज़हीर और शब्बीर के पास आखिर अब क्या ऑप्शन बचा है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है इस वजह से ताकि आपको इल्म हो सके कि अब आखिरी हरबा जो है वो क्या खेलने जा रहे हैं ये लोग। कल जी 29 नवंबर है। ज़लील नेक्सस की बर्बादी का आगाज़ जो है वो कल ही होगा, यानी कि 29 नवंबर जो है ज़लील नेक्सस की बर्बादी के आगाज़ का दिन है। ज़हीर को अदालत से जी बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स जी कल ट्रायल कोर्ट में जो है वो पेश की जाएंगी और उसकी रोशनी में अहम तरीन अहकामात दिए जा सकते हैं, क्योंकि हर वो चीज़ जो है अब वो खुल के सामने आने वाली है जिसमें पहले पगली डॉक्टर ने रोड़े अटकाने की कोशिश की। आप देखें कि इस केस से मुझे इल्म होता है कि पैसे में इस हद तक ताकत है कि हर चीज़ बिक चुकी है, हर चीज़ बिकी है। और इस केस ने हमारी आंखें खोल के रख दी हैं कि वो पुलिस जो हमें प्रोटेक्शन देने के लिए है, हमारी मदद करने के लिए है, वो इसमें मुकम्मल तौर पर नंगी हो चुकी है। इन अल्फाज को लेते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं हो रही, क्योंकि सिस्टम को मुकम्मल तौर पर इस केस ने ही जो है वो बरहना कर दिया है, नंगा कर दिया है, ताकि इल्म हो सके आप लोगों को कि अगर खुदा ना खास्ता किसी पर कोई जो है तकलीफ आती है, किसी की बेटी या बच्चा अगवा होता है, उसको बेचने की तैयारी की जाती है, तो भाई पुलिस से आप कोई उम्मीद ना रखें। तो हर बंदा जो है वो बिका हुआ है। अब जो रिपोर्ट है वो कल ट्रायल कोर्ट में पेश की जाएगी और उसकी रोशनी में जी अहम तरीन अहकामात जो है आने की उम्मीद है। अच्छा जी, एमएलओ ना होने पर ये लोग बड़ी खुशियां मना रहे थे और ज़लील नेक्सस को कल अपनी औकात पता चल जाएगी कि भाई एमएलओ नहीं हुआ, लेकिन एमएलओ से बड़ी चीज़ जो है वो इंतज़ार कर रही है, वो हो चुकी है। ज़ारा काज़मी की जी जो साइको एनालिसिस है उसने गैंग की नींद उड़ा के रखी हुई है। इनको पता था कि बच्ची जो है वो अगर वालिदैन से मिलती है तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। वैसे मैं आपको बताऊं कि इनकी प्लानिंग में चीज़ शामिल ही नहीं थी। इनको पता था कि जी हमने हर तरफ इतने पैसे खिलाए हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता था ना कि बच्ची वालिदैन से मिले। बच्ची को इतना डराया हुआ था कि बच्ची वालिदैन को देखकर जो है उसको सिखाया हुआ था तुमने चीखना चिल्लाना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनको लगता था कि पहली मुलाकात ज़हीर की होगी तो ज़हीर जाके बच्ची को डरा देगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जो है वो कुछ और ही मंजूर था, कोई और चीज़ें ही होनी थी। और इतना सख्त इम्तिहान था जिस पे से मेहदी अली काज़मी, उनकी पूरी फैमिली और पूरी आवाम गुजरी। तो अब जो है वो खुशी के दिन अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले हैं। तो इनका प्लान चौपट हुआ और फिर मेहदी अली काज़मी की मुलाकात होती है, फिर दूसरी मुलाकात होती है, तीसरी मुलाकात होती है और अल्हम्दुलिल्लाह अब चौथी मुलाकात भी होने वाली है 1 को। अच्छा जी, ज़ारा काज़मी के जो साइको एनालिसिस है उसमें जी गैंग की नींदें उड़ना शुरू हो गई थी। बच्ची ने ज़हीर और दीगर मुल्ज़िमान के जुल्म के सबूत दे दिए और दूसरी तरफ वालिदैन के साथ घर जाने की जो है वो उसने ज़िद करना शुरू कर दी कि मैं यहाँ पर नहीं रह पाती, मुझे नहीं यहाँ पर रहना, आप हर हाल में मुझे घर लेके जाए। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जी बच्ची की ज़हीर से दूरी उससे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में वापस लेने के लिए जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट साबित हो रही है। और 14 साल की बच्ची है जी, आपको पता है कि जहन भी इतना तेज़ नहीं होता, इतना पुख्ता नहीं होता, उसको मुकम्मल तौर पे गंदा किया गया, जिसके असरात जो है ट्रॉमा की शक्ल में बच्ची के सामने आए। और बच्ची इतने अरसे से ट्रॉमा का शिकार है, इतने अरसे से उसका दिमाग जो है वो इतनी तकलीफ दे सिचुएशन में है, तकलीफ और परेशानी में मुब्तला है। ऐसी ऐसी चीज़ें उस बच्ची ने देखी हैं कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला कभी किसी को ये वक्त ना दिखाए। अच्छा जी, लेकिन अब ना सिर्फ जो बच्ची है वो घर वापस जाने वाली है, बल्कि वो ट्रायल के दौरान जो है स्टार विटनेस के तौर पर ज़हीर नेक्सस के बल्कि ज़लील नेक्सस के खिलाफ जो है वो बयान भी देगी। इस वक्त जी ज़लील नेक्सस की यही कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से बच्ची का मुंह बंद कर दिया जाए। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की कोशिश की गई। वो सस्ती घटिया किस्म की अदाकारा जो लाहौर में बैठी हुई है वो इस वक्त गूंगी बन के बैठी हुई है। वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है उसको पता है कि 9-2-11 कैसे होना है, क्योंकि जो बाकी उसके कारिंदे हैं यानी कि कौवा और जो बाकी सस्ते लोग हैं वो तो साइड पर हो चुके हैं। अब ये बीच में से निकलने की राह फरार हासिल करने के लिए कोशिशों में लगी हुई है, क्योंकि इसको पता है कि अब कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब बेचारी
सारी जो है पुरानी एडिटेड जो बच्ची की ऑडियोज़ हैं वो निकाल कर जो है वो सारा सारा दिन अपने मियाँ को कहती रहती है थैला मछली इसको एडिट करो। फिर दोनों जो है मिलकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे इसको एडिट करते हैं और फिर अवाम के सामने लेकर आते हैं। लेकिन अवाम बेवकूफ़ नहीं है, हम जो है उनका तिया पांजा कर देते हैं, उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं और बता देते हैं कि भाई कितनी एडिटिंग की गई है। तो अब जी इस वक्त जलील नेक्सस की यही कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से बच्ची का मुंह बंद कर दिया जाए और बच्ची जो है बिल्कुल ना बोले। बैकडोर राब्तों में जी मेहदी काज़मी को यही ऑफर्स की जा रही हैं कि जी बच्ची घर ले जाओ लेकिन उसे जो है खामोश रखो, हमसे पैसा भी ले लो, जो तुम्हें चाहिए हम देने के लिए तैयार है। तुम जो है ज़हीर को सज़ा भी दिलवा दो, अगर तुम ज़हीर को सज़ा दिलवा कर खुश हो, अगर तुम शबीर को सजा दिलवा के खुश हो तो तुम लोग जो है उनको सजा दिलवा दो, जितनी बनती है सजा उनको सजा दिलवा दो। हम उल्टा पैसे भी देंगे, उनको सजाएं दिलवाने भी तुम्हारी मदद करेंगे, उसके बाद जो है तुम्हें पैसा भी देंगे, बच्ची भी तुम ले जाओ, सब कुछ तुम कर लो जो तुम्हारा दिल चाह रहा है। लेकिन बच्ची को समझाओ कि अपना मुंह बंद रखे ताकि जो इनका गॉड फादर है उसका नाम जो है बेनकाब ना हो सके। इसी वजह से जो मेहदी अली काज़मी की साइट के जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसी में से जी कुछ गद्दार हैं जिन्होंने इनका साथ दिया, इनको हर चीज़ बताई और इनकी जो है मदद की मेहदी अली काज़मी के केस को ख़राब करने के लिए। इंशाल्लाह ताला जी वो भी बेनकाब करेंगे। वो ज़ारा काज़मी तो बेनकाब नहीं करेगी, वो जो हम लोग हैं, हम लोगों के पास जो सबूत है हम उनको बेनकाब करेंगे ताकि उनको इल्म हो सके कि किसी की बेटी की ज़िंदगी जो है वो इतनी आसानी से ख़राब नहीं होती है। अच्छा जी, अब तो लाहौर की जो जाली सस्ती घटिया किस्म की फनकारा है वो भी कह चुकी है कि जी ज़ारा काज़मी बेशक मेहदी काज़मी के घर चली जाए, अगर वो इसमें खुश है तो ठीक है। बहन आंटी, बल्कि बहन कहना तो तौहीन है, आंटी आपको शर्म आनी चाहिए। पिछले 8 महीने से यही कहानी सुना रहे हैं कि बच्ची माइनर है, उसको घर जाना चाहिए, उसका कोई निकाह नहीं हुआ, एक फेक निकाह में आप लोगों ने उसको जो है डाल दिया है, झूठी कहानियां सुना रही है, चाइल्ड मैरिज को आप जो है प्रमोट कर रही है। अब जब आपके नीचे जो है ऊंट पहाड़ के नीचे आया है तो आपको परेशानी होना शुरू हो गई कि हाय हाय हमारा नाम ना लेते, ये ना बताए कि हर फैब्रिकेटेड इंटरव्यू से पहले थप्पड़ मारती थी, मैं जो है उसको गालियां देती थी, उसको जो है वो डराती थी, धमकाती थी, हर चीज़ जो है मैंने अपने पास रखी हुई थी, उसकी वीडियोस बनाई हुई थी, उसको दिखा दिखा के डराती थी और बेचारी जो है नशे की हालत में फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज देने पर मजबूर होती थी। तो अब तो तुमने ये बोलना ही है कि जी जो बच्ची ने जहाँ जाना है चली जाए। 7 महीने से तुमने पागल किया हुआ उसके वालिदैन को, 7 महीने से तुमने जो है वो इस अवाम को पागल किया हुआ है और जब तुम्हें पता चला कि अब मामला तुम्हारे हाथ से निकल चुके हैं, बच्ची ने असलियत बता दी है, तो अब जो है तुम वो अपनी सस्ती कुकड़ी बन के जो है बीच में से निकलने की तैयारियां कर रही हो। अच्छा जी, ये वही झूठे लोग हैं जो कहते थे कि ज़हीर के वलीमे की तैयारी करो। सबसे पहले मैं कहती हूँ पाकिस्तान की अवाम इन लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करे जो 10-10 हज़ार की फोटोकॉपी के लिए अवाम से पैसे मांगते हैं। इस सस्ती अदाकारा का वलीमा करवाइए आप लोग पहले। इसका वलीमा नहीं हुआ चंदा जो है इसको 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपये 10 रुपये जितने भी आप लोग देना चाहते हैं इसके लिए जमा करें ताकि इसका वलीमा हो। इसको वलीमा करवाने का बड़ा शौक है, तो ज़हीर और ज़ारा काज़मी का वलीमा तो नहीं होने वाला, अब तुम्हारा वलीमा होगा और फिर देखेंगे लोग जो है तुम कहाँ पर स्टैंड करती हो। तो अब जी कल अगर चार्जेस जो है वो फ्रेम हो जाते हैं, यानी कि फर्द जुर्म आयद हो जाता है, तो फिर ज़हीर और शबीर के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। ट्रायल का फैसला जो है वो इंशाल्लाह ताला 1 महीने में भी आ सकता है और कल इस बात की भी जो है इस बात के भी इम्कानात रोशन हैं कि नूर मुनीर और बाकी जो मफरूम मुल्ज़िमान हैं उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। जलील नेक्सस की गिरद जी घेरा तंग हो गया है और ज़ारा काज़मी घर वापस आने लगी है। और सिंध पुलिस को मैं एक बार बताती चलूँ कि अगर आपको इश्तिहारी मिल नहीं रहे तो आप लाहौर का चक्कर लगाए, एक अदालत में है, दूसरा यूनिवर्सिटी में है और बड़े मजे कर रहे हैं। सिर्फ तुम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि तुम लोगों ने अवाम को चूना लगाना है, अदालतों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। लानत है हर उस इंसान पर जिसने इस केस को खराब करने की कोशिश की।